तो एपिसोड 5 की शुरुआत न्यूयॉर्क के एक बैंक से होती है जिसका नाम था न्यूयॉर्क म्यूचुअल बैंक, जहाँ पे बहुत सारे लोग सेंट पैट्रिक्स डे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक आयरिश फेस्टिवल है जिसे पूरे अमेरिका में भी मनाया जाता है। तभी हम देखते हैं मैथ्यू मर्डॉक को, जो कि अपने लॉ फर्म के लोन अपॉइंटमेंट के लिए आया होता है। तब उस वक्त बैंक में बैंक मैनेजर प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से असिस्टेंट बैंक मैनेजर यूसुफ खान मैथ्यू मर्डॉक को अटेंड करता है। अब जिन्होंने मिस मार्वल की टीवी सीरीज नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि यूसुफ खान ही वो शख्स हैं जो कि एमसीयू में मिस मार्वल के डैड हैं। और यहाँ पर यूसुफ खान का रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन एक्टर मोहन कपूर, जो कि मार्वल में अपनी एक्टिंग के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑफिशियल हिंदी आवाज भी रहे हैं। तभी यूसुफ पठान आईपीएल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तभी यूसुफ खान को उसकी बेटी कमाला का कॉल आता है। तब यूसुफ अपनी बेटी कमाला के बारे में मैथ्यू मर्डॉक को बताने लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ सैन फ्रांसिस्को घूमने गई है। वो मैट के पूछने पर यह भी बताता है कि वो जर्सी सिटी से बिलोंग करता है, जहाँ पे जर्सी के खुद का सुपर हीरो है जिसे वो लोग मिस मार्वल कहते हैं। जिस पर मैट का कहना होता है कि उसने सुपर हीरो के बारे में कभी नहीं सुना। तब यूसुफ उसे मिस मार्वल का एक मिनिएचर दिखाता है। एनीवे, इसके बाद यूसुफ खान सीधे पॉइंट पे आता है और मैथ्यू मर्डॉक से कहता है कि आपकी लॉ फर्म बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है और उसे वाकई में अपग्रेड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मगर आपके ऊपर पहले से ही कई लोन चल रहे हैं। इसके साथ ही आप ऐसे क्लाइंट्स के केसेस ले रहे हैं जो कि आपके फीस तक नहीं भर सकते। आप वाकई में एक बहुत ही अच्छे डिफेंस अटॉर्नी हैं, मगर आपका लॉ फर्म न्यूयॉर्क म्यूचुअल के लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता, जिस वजह से हमारा बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगा। और यहीं पर हम यूसुफ की बेटी कमाला और यूसुफ की वाइफ की भी फोटो इस टेबल पे देख सकते हैं। जिसके बाद मैट उस बैंक से निकल के अपने लॉ फर्म की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद हमें लुका के बहुत सारे आदमियों को दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी में बैठ के सीधे बैंक के सामने उतरते हैं। यहाँ पर उनका मेन प्लान होता है कि किसी तरीके से इस बैंक से 18 लाख डॉलर लूटना, ताकि उन पैसों का यूज करके लुका अपना फाइन दे सके। तो लुका के सारे आदमी बैंक के अंदर जाके बैंक लूटने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो बैंक के सीसीटीवी कैमरास को बंद करते हैं। इसके साथ ही वहाँ का नेटवर्क भी जाम कर देते हैं, जिस कारण से यूसुफ हेल्प के लिए कॉल नहीं कर पाता। इधर मैट फोन में बात करता हुआ सड़क से जा रहा होता है। तभी उसे अपनी स्पेशल हियरिंग की मदद से बैंक में किसी आदमी के चीखने की आवाज आती है। तो इतना सुनते ही मैट सीधे 911 को कॉल करता है और सीधे बैंक के अंदर चला जाता है। मैट के अंदर आने के बाद लुका के आदमी उसे भी बाकी लोगों के साथ बैठा देते हैं। तभी उन आदमियों में से एक आदमी कैप्चर हुए सारे लोगों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे चुपचाप बैठना होगा और अगर जिसे भी मरना है वो सामने आ जाए। जिस पर मैट उसे जवाब देता है कि अगर तुमने यहाँ पे किसी भी को मारा तो ये डकैती के केस से हट के सीधे मर्डर का केस बन जाएगा, जिस वजह से तुम सबको कम से कम 25 साल की सजा होगी। इतना सुनते ही उस आदमी का दिमाग सनक जाता है और वो अपने आदमियों से मैट को मारने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लोग बैंक के मैनेजर के बारे में पूछने लग जाते हैं, मगर बैंक का मैनेजर वहाँ पे नहीं होता। और तभी वहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है, जो कि उस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद लुका के आदमी सीधे यूसुफ से पूछताछ करने लगते हैं कि इस बैंक का मैनेजर कहाँ है। जिस पर वो बताता है कि बैंक का मैनेजर आज किसी काम की वजह से बैंक लेट से आएगा। जिस पर उन लोगों का कहना होता है कि क्योंकि तुम असिस्टेंट मैनेजर हो, इस वजह से इस बैंक का लॉकर अब तुम खोलोगे। तो उस समय यूसुफ काफी डरा हुआ होता है, जिस वजह से उन्हें वो हाँ कह देता है। जिस पर मैट यूसुफ का हालत देख के समझ जाता है कि सच में यूसुफ को उस लॉकर को खोलने का कोई आइडिया नहीं। अब क्योंकि उन आदमियों का प्लान था कि यूसुफ को नीचे ले जाके लॉकर खुलवाने का, तो मैट यूसुफ से कहता है कि उन आदमियों को आपको किसी तरीके से बहुत देर तक उलझाए रखना है। जिसके बाद वो आदमी नोटिस करते हैं कि वहाँ पे स्वॉट की भी टीम पहुंच चुकी है। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो प्लान बी में शिफ्ट होंगे। जिसके बाद बाहर मौजूद पुलिस वालों में से डिटेक्टिव एंजे किम नेगोशिएटर के तौर पे काम करना शुरू करती है। जिस पर ऑफिसर रॉड्रिगेज बताता है कि अंदर 20 से भी ज्यादा सिविलियन मौजूद हैं। इसके साथ ही वहाँ के कम्युनिकेशन लाइन पूरी तरीके से ठप हो गई है और तो और पुलिस ने इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी वहाँ पे मौजूद उन ऑफिसर में से एक ऑफिसर के पास कॉल आता है। जिसके बाद डिटेक्टिव किम अपने नेगोशिएशन के काम में लग जाती है। तो इनकी पहली डिमांड होती है कि इन्हें 3 आर्मर्ड एपीवीज चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर डिटेक्टिव किम का कहना होता है कि इन्हें भरोसा दिलाने के लिए पहले तुम्हें 2 आदमियों को छोड़ना होगा। तब वो आदमी वहाँ पे मौजूद मैट और एक लड़की को वहाँ से छोड़ने का फैसला करते हैं, मगर मैट उनसे कहता है कि उसके बदले उस लड़की के फियांसे को जाने दे। जिस पर शुरू में तो वो आदमी आनाकानी करते हैं, मगर एट द एंड वो मैट की बात को मान जाते हैं। इधर उन आदमियों में से एक आदमी यूसुफ खान को भी ले जाते हैं बैंक के लॉकर को खोलने के लिए। इधर बैंक में फंसे बहुत सारे आदमियों में से एक बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि इन्हें इस बैंक में कुछ भी नहीं मिलने वाला, आखिरकार इस बैंक में केवल सेफ्टी डिपॉजिट ही रखे जाते हैं। तो इसे सुन के वहाँ पे मौजूद एक लड़की कहती है कि वो शायद यहाँ पे डायमंड के लिए आए होंगे। इसको बहुत पता है इनके प्लान के बारे में। तो इसके बाद मैट अपने काम में लग जाता है। वो उन आदमियों से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, जिस पर वो आदमी भी एक झटके में मान जाते हैं उसे वॉशरूम ले जाने के लिए। तभी मैट सही मौका देख के उस आदमी पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके साथ ही वो यूसुफ की आवाज भी सुन पा रहा था, जिसे बंदूक के सामने रख के उससे लॉकर खुलवाया जा रहा होता है। मगर वो आदमी समझ जाता है कि यूसुफ उसे घुमा रहा है और उसे असल में लॉकर का पिन नहीं पता। जिसके बाद वो गनमैन जैसे यूसुफ को मारने ही वाला होता है। इतने में मैट वहाँ पे पहुँच जाता है और उस आदमी को भी निपटा
हटा देता है। तो अब मैट को पता था कि अगर ये लोग खाली हाथ हॉल में जाएंगे तो वो आदमी वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को मार देंगे, जिस वजह से अब इन्हें लॉकर को खोल के उसमें से पैसे निकालने थे। तब मैट अपनी सुपर हियरिंग की मदद से वो लॉकर खोलने के काम में लग जाता है और मैट को उस लॉकर को खोलने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही लॉकर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट लॉकर्स रखे होते हैं और जिसे खोलने के लिए एक तो ओनर और दूसरा बैंक मैनेजर के ई की जरूरत होती है। जिसके बाद मैट उस ढेर हुए आदमी की तलाशी लेता है, जिसके जेब से उन्हें एक चाबी तो मिल जाती है। जिसके बाद उस चाबी में लिखे हुए नंबर की मदद से एक लॉकर को खोल लेते हैं और उस लॉकर में इन्हें एक ज्वेलरी पाउच के अंदर एक रेयर डायमंड मिलता है। इधर इन आदमियों का लीडर डिटेक्टिव किम को उन आर्मर गाड़ियों के लिए मात्र 30 मिनट का वक्त देता है। अगर वो 30 मिनट में ऐसा नहीं करती तो एक एक करके अंदर मौजूद लोगों की जान जाने वाली है। जिसे सुनकर अब स्वाट टीम ने अंदर जाने का फैसला कर लिया था और वो अब किसी भी वक्त बैंक के अंदर घुस सकते थे। तो ये सुपर मैट जैसे ही ऊपर आते हैं, वो उन आदमियों के लीडर से कहता है कि तुम्हें इन आदमियों को जल्द ही छोड़ना होगा। तुम जिस लेडी से बात कर रहे थे उससे तुम्हारी बात बहुत देर पहले हुई थी, जिस वजह से अब स्वाट टीम यहाँ पे किसी भी वक्त एंटर करती ही होगी। तो तुम्हें इन्हें छोड़कर अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में सोचना चाहिए। मैट आगे ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम सब यहाँ पे किसी को मारने नहीं आए हो, असल में यहाँ पे एक डायमंड लेने आए हो। इसके साथ ही वो उस डायमंड को पाउच में भरकर उस आदमी की तरफ तब फेंकता है जब स्वाट टीम ऑलमोस्ट एंटर करती है। जिसके बाद वहाँ पे भगदड़ वाला सीन क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे आदमियों को पकड़ लिया जाता है। तो इस मौके को देख के उनका लीडर पुलिस वालों के गेटअप में आ जाता है और वहाँ से चुपचाप कल्टी मार लेता है। मगर कल्टी मारने से पहले वो उस डायमंड को इस मोहतरमा के हवाले कर देता है। तो ये थी असली इम्पोस्टर। लेकिन अपना मैट पहले से ही ये सारी चीजें सेंस कर लेता है और उस नकली पुलिस वाले के पीछे चला जाता है और उससे सामने होते ही उसकी कस के कुटाई करता है। इतना ही नहीं, फाइट के लास्ट में मैट उसके पैर में जंप करके उसके पैर को इस तरीके से तोड़ देता है जैसे हम पेड़ से सड़ी हुई टहनियां तोड़ा करते थे। तो जिसके बाद अगर इन मोहतरमा पे आए तो ये मोहतरमा जैसे ही अपना ज्वेलरी पाउच खोल के डायमंड को चेक करती है तो इसे पता चलता है कि असल में उसमें डायमंड नहीं बल्कि यूसुफ खान वाली टॉफी थी। सारी उम्र में इंडिकेटिंग कि मैट ने वो डायमंड कभी उस आदमी को दी ही नहीं। जिसके बाद मैट एक बार फिर से यूसुफ से मिलने जाता है और यूसुफ उसे बताता है कि पुलिस ने उसे बताया कि डायमंड किसी के पास भी नहीं मिला। तो यूसुफ आगे कहता है कि अगर तुम एक बार फिर से अपनी लॉ फर्म के लिए लोन की बात करने आए हो तो हमारा बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। जवाब में मैट कहता है कि मैं तो बस आपका हाल चाल जानने आया था। इसके बाद यूसुफ अपने घर में डिनर के लिए मैट को इन्वाइट करता है, जिस पर मैट एक शर्त पे आने के लिए रेडी होता है जिसमें यूसुफ को पूरा का पूरा जर्सी मैट को घुमाना होगा। जिसके बाद मैट जाते जाते यूसुफ से कहता है कि चलिए आपके टेबल पे रखी एक कैंडी खा ही लेते हैं। और तब जाके यूसुफ की नजर उस कैंडी से भरे बोल में जाती है जहाँ पे वो डायमंड रखा होता है। तो इसका मतलब क्लियर है कि डायमंड कभी बैंक से बाहर गया ही नहीं। और यहाँ पे डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 5 एंड हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्दी डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 6 का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने वाला हूँ, तो जिसे आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना। तो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।